हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आज हम ये देखते हैं कि अपने विद्यालय में कार्य कर रहे टीचर का डेटा कैसे यूडाइस प्लस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो चलिए हम ये देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र पर एड्रेस बार पर लिखेंगे udasplus.gov.in या फिर हम गूगल सर्च पर लिखेंगे udasplus.gov.in। इसके बाद हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए ये लिखकर आ रहा है udasplus.gov.in। udasplus.gov.in पर क्लिक करेंगे। आगे देखते हैं, फिर से udasplus.gov.in आपको दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं तो यूडाइस प्लस पोर्टल का फर्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें राइट हैंड साइड पर लिखा है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। अब हम लॉग इन पर फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होता है। देखिए इस पेज में हम लोग देख रहे हैं कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर 3 चरण में 3 स्टेप्स में हमें डेटा अपलोड करना है। पहला प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, फिर टीचर मॉड्यूल, उसके बाद स्टूडेंट्स मॉड्यूल। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में डेटा कैसे अपलोड करना है इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले बनाया था जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब देखिए टीचर मॉड्यूल में हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले हम यूज़र नेम लिखेंगे। यूज़र नेम आपके विद्यालय का यूडाइस कोड होता है, फिर पासवर्ड जो आपको बीआरसी से मिला है या फिर आपने पासवर्ड चेंज करके अपने हिसाब से पासवर्ड बना लिया। फिर हम कैप्चा फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जब हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है। देखिए ये पेज आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डेटा, इस जगह पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक एरो बना दिया है क्लिक का। आगे देखते हैं, फर्स्ट पेज में हमें दिख रहा है इंपोर्ट टीचर, टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीटेड टीचर्स, डुप्लीकेट टीचर्स लिस्ट या फिर क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। अब देखिए ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये जो पेज मैंने सामने डिस्प्ले किया हुआ है इसमें दिख रहे हैं 4 टीचर्स हैं। टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन 4 और 4 इनकम्प्लीट दिख रहे हैं। अगर हम कोई नया टीचर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू टीचर पर हम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कोई टीचर आपके विद्यालय में किसी दूसरे विद्यालय से ट्रांसफ़र होकर आए हैं तो हम उन टीचर का डेटा कैसे अपने विद्यालय में लेंगे, तो उसके लिए हम इंपोर्ट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्लिक करते हैं इंपोर्ट पर। जैसे हम इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में हम देख रहे हैं नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ। अगर हमें टीचर का नेशनल कोड पता है तो हम टीचर का नेशनल कोड भर देंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, फिर गो पर क्लिक कर देंगे। अगर हमें टीचर का नेशनल कोड नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, गेट नेशनल कोड पर क्लिक करेंगे। जब हम गेट नेशनल कोड पर क्लिक करते हैं एक नया पॉपअप विंडो ओपन होता है जिसमें आपसे टीचर का आधार मांगा जा रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फिर हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। जब हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो टीचर का नेशनल कोड नीचे लिखकर आ जाता है। अगर इस तरीके से टीचर का नेशनल कोड आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस समय सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा ग्लिच है, तो आप करेंगे ये कि टीचर ग्लोबल सर्च पर चले जाएंगे। टीचर ग्लोबल सर्च पर क्लिक करेंगे और आपको टीचर का नेशनल कोड मिल जाएगा। 2 तरीका है, एक तो गेट नेशनल कोड पर जाएंगे या फिर हम टीचर ग्लोबल सर्च पर जाएंगे। अब देखिए हमें टीचर का नेशनल कोड पता चल गया है। अब हम टीचर को कैसे इंपोर्ट करेंगे। फिर से हम इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करते हैं और हमें नेशनल कोड पता है, नेशनल कोड भरेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, उसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो पर क्लिक करते हैं तो हमें ये दिख रहा है दिस टीचर इज एक्टिव इन अनदर स्कूल, मतलब ये टीचर दूसरे स्कूल में अभी कार्यरत हैं। हम इनको तभी इंपोर्ट कर पाएंगे जब इनको वहां से रिलीव किया जाएगा। तो रिलीविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि टीचर रिलीव्ड नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनको इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। कारण ये कि वहां से टीचर रिलीव नहीं किए गए। अगर वो रिलीव कर दिए जाते तो हम इनको इंपोर्ट कर सकते थे। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं टीचर कोड भरता हूं और फिर डेट ऑफ बर्थ,
उसके बाद फिर मैं गो पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं गो पर क्लिक करता हूं तो देखिए आपको टीचर का डिटेल आ जाता है। यहां पर टीचर का नेशनल कोड, टीचर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, डेट ऑफ रिलीविंग। अब हमें करना यह है कि रिमार्क भरना है, टीचर की ज्वाइनिंग भरनी है। अब ज्वाइनिंग कहां पर भरना है? इस प्रेजेंट स्कूल में जहां पर हम इन्हें ज्वाइन करा रहे हैं, अपने विद्यालय में, क्योंकि हम इन्हें अपने विद्यालय में ज्वाइन करा रहे हैं। ये ट्रांसफर होकर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या किसी दूसरे स्कूल से आए हैं। जब हमें अपने यहाँ ज्वाइन कराना है तो वहां की डेट लिखनी पड़ेगी, कब उन्होंने आपके विद्यालय में ज्वाइन किया। फिर नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, कौन सा उनका नेचर है। तो आगे हम देखते हैं, देखिए हमने लिखा है ज्वाइंट PS XYZ, जो भी नाम हो विद्यालय का वो आप लिख दीजिएगा। ऑन 1/1/2023, जिस भी डेट पे इन्होंने ज्वाइन किया हो वो लिख दीजिएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल आप इस बॉक्स से ले सकते हैं। फिर नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट पे एक लिस्ट आती है, इसमें रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम टीचर। तो अगर रेगुलर टीचर हैं तो हम रेगुलर पर क्लिक कर देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में टीचर है मतलब शिक्षा मित्र हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे, या फिर कोई अनुदेशक हैं तो हम गेस्ट फैकल्टी या पार्ट टाइम टीचर पर क्लिक करेंगे। ये आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी पोर्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। इसके बाद फिर हम इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन होता है। इस पेज में पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू रीस्टोर टीचर, क्या आप चाहते हैं कि इन टीचर को अपने विद्यालय में रीस्टोर कर लें। तो अगर आप रीस्टोर टीचर पर क्लिक करेंगे तो टीचर आपके विद्यालय के लिस्ट में आ जाएंगे। अब देखिए जैसे ही रीस्टोर टीचर पर क्लिक किया जाता है तो टीचर का डिटेल आपके टीचर्स के लिस्ट में आ जाता है। पहले हम लोगों ने देखा था इस विद्यालय में 4 टीचर थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं, देखिए 5 टीचर का डिटेल आ गया। नीचे वाला जो डिटेल है, जिस भी टीचर को हमने इंपोर्ट किया है उन टीचर का डिटेल यहां पर आ गया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अब हमारे विद्यालय में पहले 4 टीचर थे, अब 5 टीचर हो गए। ये 5वें टीचर कौन से हैं? जिनको हमने इंपोर्ट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट वाला ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। अब लेकिन फर्स्ट पेज में हमें सिर्फ 4 टीचर दिख रहे हैं, जबकि हमारे यहां 5 टीचर हो गए हैं। अब हमें करना यह है कि रिफ्रेश का ऑप्शन यहां दिया गया है। जब हम रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो यह संख्या बढ़ जाएगी। देखिए मैं रिफ्रेश पर क्लिक करता हूं, आगे हम देखेंगे टोटल टीचिंग स्टाफ 5, इनकम्प्लीट 5, मतलब 5 टीचर का डेटा अभी तक का फिल नहीं किया गया है। डेटा अभी हमें फिल करना है या डेटा हमें अपडेट करना है। अब देखिए ग्लोबल टीचर सर्च मैंने आपको बताया था, जब हमें टीचर इंपोर्ट करना है तो वहां पर हम गेट नेशनल कोड किया था मैंने। तो गेट नेशनल कोड से अगर आपको टीचर का कोड नहीं मिल पाता है किसी भी कारणवश, हो सकता है सॉफ्टवेयर में या पोर्टल में कोई ग्लिच हो, कोई समस्या आ रही हो, तो एक ऑप्शन आपके पास और है। हम टीचर ग्लोबल सर्च पर क्लिक करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देखिए हमने स्टेट सेलेक्ट किया, फिर टीचर का नाम लिखेंगे, टीचर का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और ग्लोबल सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ग्लोबल सर्च पर क्लिक करते हैं तो देखिए टीचर का नेशनल कोड, टीचर का नाम और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग आपके सामने आ जाएगी। तो 2 तरीके से हम टीचर का नेशनल कोड पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टीचर्स ड्रॉप बॉक्स, अभी तक हमने टीचर को इंपोर्ट किया था। अब टीचर्स ड्रॉप बॉक्स में हम कैसे देखेंगे कि टीचर ड्रॉप बॉक्स में है कि नहीं है। हमें करना यह है, टीचर्स ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर टीचर का नेशनल कोड हमने पहले से ले लिया था, अब गो पर क्लिक करेंगे। जब गो पर क्लिक करते हैं तो देखिए टीचर का डिटेल यहां पर आ जाता है। तो टीचर अगर ड्रॉप बॉक्स में शिफ्ट किए गए, अगर ड्रॉप बॉक्स में हैं तभी टीचर का डिटेल यहां पर आएगा, अन्यथा टीचर का डिटेल नहीं आएगा। देखिए हम 2 तरीके से पता कर पाएंगे कि टीचर को अपने पुराने विद्यालय से रिलीव किया गया है कि नहीं किया गया। सबसे पहले हम इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर टीचर एक्टिव दिख रहे हैं उसी विद्यालय में तो हम टीचर को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ड्रॉप बॉक्स में चेक करते हैं और टीचर हमें ड्रॉप बॉक्स में मिलते हैं, इसका मतलब उस विद्यालय से टीचर को रिलीव कर दिया गया है। देखिए साफ साफ यहां पे दिख रहा है, ड्यूरेशन इन लास्ट स्कूल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन लास्ट स्कूल, उसके बाद डेट ऑफ रिलीविंग इन लास्ट स्कूल। तो इसका मतलब यह है कि पिछले विद्यालय से टीचर को रिलीव कर दिया गया। तो हम अगर ड्रॉप बॉक्स में जाते हैं, किसी भी टीचर को सर्च करते हैं, वो टीचर अगर रिलीव्ड हैं तो हमें ड्रॉप बॉक्स में दिखेंगे, नहीं तो ड्रॉप बॉक्स में उन टीचर का डिटेल नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं।
लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डिलीटेड टीचर, अगर कोई इनएक्टिव या डिलीटेड टीचर है तो उसका डिटेल यहां पर आ जाएगा। मैं यहां पर क्लिक करता हूं लिस्ट ऑफ इनएक्टिव टीचर्स पर, तो देखिए डिटेल आ जाता है कि इस विद्यालय में कोई भी इनएक्टिव टीचर या डिलीटेड टीचर नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट टीचर लिस्ट। अगर हमें यह पता करना है कि हमारे स्कूल में कोई टीचर डुप्लीकेट तो नहीं है, मतलब कोई डेटा ऐसा तो नहीं भरा गया जो 2 बार भर दिया गया हो किसी का भी और डुप्लीकेट टीचर्स लिस्ट में आ गए हों, तो हम डुप्लीकेट टीचर्स पर क्लिक करेंगे और देखिए इस विद्यालय में कोई भी डुप्लीकेट टीचर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। अब जो भी डेटा हमने भरा है इस डेटा को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, तो देखिए पहले तो हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मार्क कंप्लीट करेंगे। अगर हम डेटा कंप्लीट करने के बाद मार्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारा डेटा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये आखिरी प्रोसेस है जिसे हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब हम करेंगे जब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ 5 टीचर हैं और 5 का डेटा कंप्लीट हो चुका है। जब कंप्लीट हो गया है तब हम इस पे क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पर क्लिक करेंगे और ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहां पर हम रिमार्क लिखेंगे। रिमार्क में हम ये लिख सकते हैं कि डेटा ऑफ ऑल टीचर्स कंप्लीट। फिर नीचे आपको दिख रहा है एक चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देंगे और आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एक एक करके कैसे हमें टीचर्स का डेटा कंप्लीट करना है। तो इसमें मैं आपको यह भी बता दूंगा कि ऐड न्यू टीचर को हम कैसे करेंगे। तो अगर मान लीजिए इनकम्प्लीट पर हम क्लिक करते हैं या हम ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करते हैं, दोनों ऑप्शन में हमें पूरा डिटेल आता है। तो वो सारे डिटेल को हमें चेक करना है एक एक करके, उसके बाद अपडेट करना। सपोज कर लेते हैं हमने ऐड न्यू टीचर पर क्लिक किया। जैसे हम ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये टीचर्स की डिटेल आ रही है। फिर अब देखिए हमने ऐड न्यू टीचर पर जब क्लिक किया था तो सबसे पहले नेम ऑफ द टीचर, टीचर का नाम भरेंगे। फिर जेंडर ऑफ द टीचर, टीचर का जेंडर हम सेलेक्ट कर लेंगे, टीचर मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ एक कैलेंडर ओपन होता है, उस कैलेंडर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर टीचर का नेशनल कोड, टीचर का नेशनल कोड आपको भरना नहीं है, नेशनल कोड ऑलरेडी अलॉट होगा। टीचर का स्टेट कोड, अगर आपको स्टेट कोड पता है तो आप भरेंगे, वरना स्टेट कोड भी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सोशल कैटेगरी में जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी, जिस भी कैटेगरी को वो बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अब जो भी हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो एमए है तो हम पोस्ट ग्रेजुएट ले लेंगे, एमफिल, पीएचडी या पोस्ट डॉक्टोरल, जो भी डिग्री उनके पास है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ट्रेड या डिग्री, जैसे मान लीजिए हमने पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट किया तो वो एमए है कि एमएससी है कि एमकॉम है या एमबीए है, वो वाला पार्ट हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, उनके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी है, जैसे वो बीएड है, एमएड है या उनके पास बैचलर्स डिग्री है, तो इससे हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर भरेंगे, ईमेल आईडी, आधार नंबर ऑफ द टीचर, नेम एज पर आधार। देखिए यहां पर जब हम आधार नंबर भरते हैं तो आधार में जो भी नाम लिखा हुआ, आधार में अगर गलत नाम लिखा है तो टीचर से आप बोलिए उसको सही करा लें और वो नाम उस पर भरें, क्योंकि अगर आप आधार के अनुसार इसमें नाम नहीं भरेंगे तो टीचर का आधार वेरीफाई नहीं होगा। मेंशन द लेवल अप टू विच सब्जेक्ट आर स्टडीड, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं मैथमेटिक्स टीचर ने कहाँ तक की पढ़ाई करी, मान लेते हैं टीचर ने हाई स्कूल तक मैथमेटिक्स पढ़ा है या सेकेंडरी तक पढ़ा है या बिलो सेकेंडरी तक पढ़ा है, जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से साइंस में भी हम सेलेक्ट कर लेंगे कि जिनका डिटेल हम भर रहे हैं वो साइंस उन्होंने किस क्लास तक की पढ़ी है। इंग्लिश में वैसे हम कर लेंगे कि उन्होंने इंग्लिश किस क्लास तक पढ़ी है। सोशल साइंस का वैसा ही है, लैंग्वेज का भी वैसे हम कर लेंगे। अब इसके बाद पूछा जा रहा है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, क्या टीचर डिसेबल है, क्या दिव्यांग है। अगर ये दिव्यांग है तो हम यहाँ पर नीचे से सेलेक्ट कर लेंगे, अगर वो दिव्यांग नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, सर्विस में कब हुआ है, मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग जो भी डेट होगी हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सेव और नेक्स्ट कर देंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहां पर जब हम सेव और नेक्स्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा पेज ओपन हो जाता है, जिसमें ऊपर कॉर्नर पर लिख के आता है टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो टीचर का जो भी जनरल प्रोफाइल है ये अपडेट हो चुका है।
तो एक तो तरीका यह है कि हम नए टीचर को ऐड कर रहे हैं या फिर हम किसी पुराने टीचर का डेटा अपडेट कर रहे हैं। दोनों केसेस में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो पूरा डिटेल आपको चेक करना है अगर पुराने टीचर हैं तो, अगर नए टीचर हैं तो पूरा डिटेल हमें भरना होगा। अब देखिए अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल में सबसे पहले नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसा हो सकता है? रेगुलर टीचर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हो सकते हैं या गेस्ट फैकल्टी पार्ट टाइम टीचर। रेगुलर टीचर जो परमानेंट टीचर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हमारे शिक्षा मित्र भाई हैं। उसके बाद जो अनुदेशक हैं वो गेस्ट या फैकल्टी टीचर में आते हैं। फिर टीचर टाइप, टीचर का टाइप क्या है, जैसे हेड टीचर हैं या एक्टिंग हेड टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, तो उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, पहली ज्वाइनिंग भरेंगे यहाँ पर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल में कब इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद क्लासेस टॉट, कौन सा क्लास वो पढ़ाते हैं, सिर्फ प्राइमरी पढ़ाते हैं तो प्राइमरी कर देंगे, प्राइमरी और जूनियर दोनों पढ़ाते हैं तो वैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल, किस लेवल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ, अगर प्राइमरी के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है तो प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे, अगर जूनियर के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है तो हम जूनियर सेलेक्ट कर लेंगे। अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। देखिए जब हम किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो इसमें वो सब्जेक्ट लिया जाएगा, जैसे ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन थी सिलेक्शन की, तो ग्रेजुएशन में मान लेते हैं कि आपने हिंदी पढ़ाई करी थी तो हिंदी मेन सब्जेक्ट आप ले लेंगे। हिंदी के साथ आपने कुछ और पढ़ा था तो वो मेन सब्जेक्ट सेकंड मेन सब्जेक्ट ले लेंगे। उसके बाद दूसरा मेन सब्जेक्ट ले लेंगे जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। उसके बाद देखेंगे वेदर द टीचर इज इन डेपुटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, क्या डेपुटेशन पे हैं, क्या इनका अटैचमेंट है, अगर वैसा है तो ठीक है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज अ गेस्ट, क्या गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं, अगर वैसा है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और देखिए कॉर्नर पर लिखा है टीचर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स को देखते हैं कि ट्रेनिंग में उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहला पार्ट यहां दिख रहा है ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN, क्या CWSN बच्चों को पढ़ाने के लिए या विकलांग बच्चों के पढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग मिली है, अगर नहीं मिली है तो हम नो पर क्लिक करेंगे। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, तो कंप्यूटर पे लगभग सभी लोग ट्रेंड होते हैं कंप्यूटर यूज़ करने में। अगर आपने ट्रेनिंग करी हुई है या जिस भी टीचर का डेटा हम भर रहे हैं तो हम यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा हम नो पर क्लिक करेंगे। फिर ट्रेनिंग रिसीव्ड, कौन कौन सी ट्रेनिंग रिसीव करी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए नीचे डिटेल आ जाता है। जैसे सब्जेक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग तो आपने बिल्कुल ली होगी, या ICT स्किल्स की ट्रेनिंग ली है, नॉलेज एंड स्किल्स टू एंगेज विद CWSN, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स, अगर आप प्रिंसिपल हैं, हेड हैं विद्यालय के तो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग नीड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब देखिए ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर पर आ रही हैं तो आप इसमें ICT स्किल्स लिख सकते हैं जिससे आपको ICT की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स में कोई भी दिन हम लोगों ने स्पेंड नहीं किया तो वहाँ पर आप 0 भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस इन विच टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, मतलब किस किस लैंग्वेज में हम अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं, किस लैंग्वेज में हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज 1 में हम हिंदी भर देंगे, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भर देंगे, लैंग्वेज 3 में अगर आपको संस्कृत आती है बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत भर देंगे, या आप उर्दू में बहुत कंफर्टेबल हैं तो उर्दू भर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, बिल्कुल इस तरह की ट्रेनिंग हमें दी जाती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी जाती है। वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी, क्या साइबर सेफ्टी में ट्रेनिंग दी गई है। और एंड साइको सोशल एस्पेक्ट्स, बिल्कुल हमें ट्रेनिंग मिलती है तो हम यस पर क्लिक करेंगे। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN के लिए कोई हमें स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है तो इसमें हम नो क्लिक कर सकते हैं। वेदर हैविंग ICT ट्रेनिंग नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेस, तो ज़्यादातर लोग कंप्यूटर और मोबाइल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं तो यहाँ पर हम यस पर क्लिक करेंगे। वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड VC एप्लीकेशन लैपटॉप्स, तो अगर हम इन सब डिवाइसेस को यूज़ करने में कंफर्टेबल हैं तो हम यस पर क्लिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जब हम अपडेट पर क्लिक करते हैं तो देखिए
इन टीचर का जो डिटेल हम भर रहे थे ये पूरा ग्रीन हो जाता है और यहां पर कंप्लीट लिख कर आ जाता है, और ऊपर कॉर्नर पे लिख के आ गया टीचर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो हमने ये सीखा कि अगर हम टीचर को ऐड कर रहे हैं या हम किसी टीचर का डेटा अपडेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जनरल प्रोफाइल अपडेट करना है, फिर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल अपडेट करना है, फिर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स को अपडेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपके यहाँ टीचिंग स्टाफ के अलावा कोई और भी स्टाफ है, जैसे मान लीजिए लाइब्रेरियन है या फिर कोई पीएन है, क्लास 4 स्टाफ में है, तो हम क्या करेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करेंगे। जब उस पर क्लिक करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाता है। इसमें ऑप्शन है अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, पीएन, लैबोरेटरी असिस्टेंट। तो इसमें जितने भी आपके यहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी संख्या आप भर देंगे। संख्या भरने के बाद आप सेव कर देंगे। फिर हमने आपको ऊपर बताया था कि आपको क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट करना है, तो अब हम क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमने सभी का डेटा एक एक करके कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर डेटा कंप्लीट है, टिक मार्क करेंगे यहाँ पर और रिमार्क में लिखेंगे डिटेल्स ऑफ ऑल टीचर्स कंप्लीटली फिल्ड और अपडेट स्टेटस पर क्लिक कर देंगे और आपका ये डेटा कंप्लीट हो जाएगा। टीचर्स मॉड्यूल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ये सीखेंगे कि अगर कोई टीचर आपके यहां से ट्रांसफर होकर जा रहे हैं या किसी और कारण से आपका विद्यालय उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, तो हम करेंगे क्या, लेफ्ट स्कूल पर जाएंगे। देखिए हमने क्लिक का ऑप्शन दिखा रखा है, यहां लेफ्ट स्कूल लिखा हुआ है, लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। जब हम लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। टीचर का पूरा डिटेल आ जाएगा, नाम, नेशनल टीचर कोड, बाकी डेट ऑफ बर्थ और सारी चीजें आ जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, आर यू श्योर टू सेंड पर्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स, क्या हम इनको ड्रॉप बॉक्स में डालना चाहते हैं। अगर किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी का ट्रांसफर हो रहा है या कोई नौकरी छोड़ रहा है या किसी की डेथ हो गई, इन सभी केसेस में हम टीचर को ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। तो अब ड्रॉप बॉक्स में डालने के लिए मान लेते हैं किसी का ट्रांसफर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू अनदर स्कूल पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम रिमार्क भरेंगे। अब रिमार्क में हम क्या भरते हैं, ट्रांसफर्ड टू पीएस, किसी दूसरे विद्यालय में जा रहे हैं, ट्रांसफर्ड टू पीएस XYZ ऑन, फिर हम डेट भर देंगे कि इस दिन उनका ट्रांसफर हुआ। अब लास्ट डे इन सर्विस स्कूल, अब मान लेते हैं आपके विद्यालय का लास्ट डे कौन सा था, तो वो वाली डेट भर देंगे। उसके बाद हम लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करते हैं टीचर का पूरा डिटेल ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है। अब हम इस ड्रॉप बॉक्स से टीचर को पिक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ड्रॉप बॉक्स कैसे चेक करना है और कैसे टीचर को पिक करना है ड्रॉप बॉक्स से। तो ड्रॉप बॉक्स से हम इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और पिक कर लेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन हिट कर दें, जिससे कि विभाग से जुड़ी और भी कोई सूचना या ऐसी कोई टेक्निकल नॉलेज मैं अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।